नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। और दिवाली का हफ्ता है एक तरह से शुरू हो चुका है, लिहाजा आज से लगातार आप ईटी नाउ स्वदेश पर दिवाली और उससे जुड़े खास प्रोग्रामिंग देखेंगे। बिल्कुल कविता, आज से हमारी दिवाली की मेगा प्रोग्रामिंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार ग्लोबल क्यूज पर नजर डाल लेते हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक, किस तरह से ग्लोबल बाजारों से संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं? ट्रंप का जो फिर से टैरिफ का वॉर है वो चाइना पर शुरू हो गया है, आगे के लिए क्या संकेत नजर आ रहे हैं? तृप्ति, गुड मॉर्निंग। और देखिए, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर काफ़ी कुछ लिखा है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, थोड़ी सा ना इसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है। पहले उन्होंने ये कहा कि चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अब ये टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा पता नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में और नैस्डैक फ्यूचर्स में लोअर लेवल से रिबाउंड है। अब हमने देखा कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भरभरा कर गिरे। डाउ जोन्स में करीब करीब 900 अंकों की गिरावट रही। नैस्डैक की बात करें तो वहां पर भी 800 अंकों से ज्यादा की हमने कमजोरी देखी। और उसके पीछे की वजह यह रही कि 1 नवंबर 2025 से ट्रंप ने कहा कि चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे, यानी कि पहले से जो 30% टैरिफ है उसको अगर हम जोड़ लें तो 130% का टोटल टैरिफ बन जाता है। और नाराज क्यों हुए ट्रंप? बड़ा सवाल ये है। देखिए, चाइना ने बड़ा एक अहम फैसला लिया था और ये कहा था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई गई थी और उससे ट्रंप फिर नाराज हुए। बता दें आपको कि रेयर अर्थ मिनरल्स का 80% जो प्रोडक्शन होता है अकेले वो चाइना में होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स होंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और ट्रंप ने इस चीज को लेकर ये बड़ा कड़ा रिएक्शन दिया। हालांकि कल ट्रंप की तरफ से एक और सोशल मीडिया पोस्ट आया और उन्होंने कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिए कि शायद ये जो टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है 1 नवंबर से, ये ना लगाया जाए। बाजार इसको ऐसा गैस कर रहा है। उन्होंने थोड़ी सी नरमी दिखाई है अपने रुख में। शी जिनपिंग को अपना फिर से दोस्त बताया है। तो ट्रंप है, कभी भी कुछ भी ये करते रहेंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो S&P 500 में अप्रैल के बाद से हमने सबसे बड़ी गिरावट देखी। और इसके अलावा हमने देखा कि नैस्डैक में भी भारी भरकम गिरावट आई। यहां तक कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है अमेरिका में, CBOE, वो बढ़ के 22 के पार निकल गया था। और अब चूंकि अमेरिका में शटडाउन भी चल रहा है, 10-11 दिन हो गए वहां पर शटडाउन हुए, तो ये सारी चीजें, अब ये नेगेटिव जो चीज है इसने परेशान करने का काम किया। और इसके चलते हमने ये देखा कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो भी सॉफ्ट हुई। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.05% पर आ गई। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड में हमने करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट देखी। ब्रेंट क्रूड का भाव गिर के $63 प्रति बैरल के नीचे आ गया था, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं आशंकाएं पैदा हुई। इसके अलावा सेफ हेवन डिमांड सोना की बढ़ी, सोना निकल गया $4000 के ऊपर। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन अब यह है कि अनिश्चितता बढ़ गई है। और ये ट्रंप के जो लेटेस्ट जो उनका पोस्ट आए हैं उसके बाद अब ये लग रहा है कि शायद ये जो टैरिफ उन्होंने लगाया है ये फाइनल ना हो, इस पर कोई आगे कोई विचार भी किया जाए। तो हमने देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर में तेजी है। क्रूड भी थोड़ा सा रिबाउंड करके हम देख रहे हैं कि करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। $64 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें हैं, एक डेवलपिंग चीज है, इस पर थोड़ा सा और बाजार को क्लैरिटी चाहिए होगी। लेकिन ये कि हाँ, आज के लिए जो संकेत है, अब चूंकि भारी भरकम गिरावट हुई है तो एशियाई बाजार भी कमजोर हो रहे हैं। और उस जद में गिफ्ट निफ्टी भी है, करीब 76 अंकों के आसपास गिरावट आप स्क्रीन पर देखेंगे। 25,335 के आसपास कारोबार करते हुए आपको दिखेगा। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ग्लोबल बाजारों से तमाम संकेत जो आपने बताए मिलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक। और इस बीच FIDIs के भी आंकड़े अगर हम देख लें तो लगातार चौथा दिन जहाँ पर हमने खरीदारी होती हुई देखी है FIDIs की तरफ से, लगभग 459 करोड़ रुपए की खरीदारी FI की तरफ से हमने होती हुई देखी शुक्रवार का दिन। और वहीं लगातार खरीदारी का मोमेंटम बना ही हुआ है। जहाँ तक घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात है, 1707 करोड़ रुपए की खरीदारी DIs की तरफ से भी हमने होती
हुई देखी है। कमोबेश पूरा हफ्ता लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईआईज ने भले ही छोटे छोटे अमाउंट्स में, लेकिन खरीदारी का अपना एक मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा हुआ है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एफआईआईज का स्टॉक फ्यूचर्स में 1787 करोड़ का आंकड़ा है, वहीं स्टॉक ऑप्शंस में सबसे कम लगभग 292 करोड़ का आंकड़ा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के एवज में अगर हम डीआईआईज की भी खरीदारी देखें तो वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पिछला पूरा हफ्ता दोनों ही हम कह सकते हैं कमोबेश घरेलू संस्थागत और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने खरीदारी होती हुई देखी है। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार का चेक लेते हैं। आज के लिए क्या मोमेंटम बन रहा है, क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए? रत्नेश गोयल हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रत्नेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार सवेरे में सबसे पहले आज का सेटअप ही समझना चाहेंगे। फ्राइडे को जिस तरह से हमने बाजार को छोड़ा था, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो यूएस और चीन की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे बाजारों को कितना सपोर्ट और फिलहाल क्या मोमेंटम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिहाज से भी बताइए निफ्टी, बैंक निफ्टी। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार में देखिए फ्राइडे को दिन तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, फ्राइडे के दिन थोड़ा सा बाजार तो ठीक क्लोज हुआ था, बट न्यूज के कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी बाजार में देखने को मिल सकती है। गैप डाउन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं घबराने की किसी विशेष बात नहीं है। बाजार को कहीं ना कहीं 125,050 के आसपास का अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है निफ्टी को। ऊपर में हालांकि जिस तरह का जो सप्लाई जोन है 25,350, 25,400 सप्लाई जोन बना रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है नीचे अगर कहीं मिलता है तो थोड़ा सा एक बार वेट एंड वॉच करके उसके बाद में कहीं ना कहीं वापस से खरीदारी के मौके यहाँ पे बाजार में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा बाजार जब अगर थोड़ा गैप डाउन खुलता है 10-15 मिनट वेट करने के बाद में वहाँ पे खरीदारी का मौका मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 25,050 से 25,120 में कहीं ना कहीं खरीदारी के मौके यहाँ पे निफ्टी में देखने को या स्टॉक्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू अभी भी बना रह सकता है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को 56,400, 56,300 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऊपर में कहीं ना कहीं 56,800, 57,000 एक सप्लाई जोन है, तो नीचे में कहीं सपोर्ट पे आती है तो बैंक निफ्टी में वापस से मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी पे वापस से हमको खरीदारी के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में वेट करें, उसके बाद में फिर जरूर बाजार में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, ये तो हो गई बाजार पर राय और आज आपका नजरिया पॉजिटिव है। चलिए आज के लिए क्या ट्रेडिंग पिक्स है आपकी, वो भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल मेरी तरफ से दोनों खरीदारी के पीक है। थोड़ा सा अगर बाजार गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद में दोनों खरीदारी के लिए स्टॉक्स पर नजर रखी जा सकती है। पहला सिप्ला रहेगा, सिप्ला में 1530 का स्टॉप लॉस रहा है, जो टारगेट बन सकता है 1610 का बनेगा। दूसरा बजाज ऑटो है, इसमें भी ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम वापस हमको आते हुए दिखाई दे रहा है। 8910 का स्टॉप लॉस लगा के 9010 का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। और राइट, चलिए रत्नेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम रणनीति आपने बताई, सिप्ला में खरीदारी की रणनीति आती हुई जहाँ तक आपकी ट्रेडिंग कॉल्स की बात है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम कमोडिटी बाजार की और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा आज, उस पर भी डालेंगे नजर ब्रेक के बाद।